नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सॉरी जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो भर्ती हैं उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा अफवाह के रूप में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। मैं आपके सामने कुछ बातों को प्रस्तुत करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेरी है बच्चों का। तो मैं उस चीज़ को आपका क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, जो जो क्वेरी हैं आप सभी के यहाँ पर क्लियर होंगे। पहले कौन सी क्वेरी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर देखना। 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इस पे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और इस पे क्या चीज़ें सच्चाई हैं उस चीज़ को मैं बताऊँगा। आज एक भाई साहब ने कमेंट किया था क्या सर यह 69,000 भर्ती रद्द हो जाएगी? शायद वह एक तरह से जॉब में हैं। तो इस चीज़ को जब उन्होंने कहा तो मुझे थोड़ा-सा वो लगा। उन्होंने कहा सर कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा और सर रोड पे आ जाऊँगा। इस तरह की बातें वो बोलने लगे तो मैंने इस चीज़ को देखा और मेरे एक ख़ास सर हैं, जो कि इसी भर्ती में मतलब एक तरह इसी भर्ती में उनका चयन हुआ था। काफ़ी भाई-बहन हैं वैसे गाँव के आस-पास के। तो शायद मैंने उनसे ज़्यादा मतलब कि मुझसे जानकारी मिल जाती है इन सब विषयों पे। और एक मेरे प्राचार्य हैं, मतलब प्राचार्य क्या मतलब गुरु ही हैं, गुरु समान हैं इलाहाबाद के। तो उनसे भी मेरी थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा जान-पहचान रहती है। तो जो भी कुछ मुझे जानना होता है, मैं इन दोनों लोगों से वो बहुत ज़्यादा एक तरह सर्वोपरि मानता हूँ। क्योंकि वो लोग दोनों लोग जानते हैं कि ये चैनल चलाते हैं, तो थोड़े बहुत जानकारी जो होते हैं कलेक्ट कर कर ये बच्चों को बताना होता है। तो ऑथेंटिक ही हम इनको चीज़ें बताएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है वो जिस विभाग में हैं, उस विभाग की जानकारी बहुत अच्छे से रखते होंगे। अगर ना भी रखते होंगे तो चीज़ें मुझे पूछ कर ज़रूर बताते हैं कि उनसे बड़े जैसे कि उसमें हैं तो कई सारे टीचरों से मिलना-जुलना बहुत सारी चीज़ रहती हैं। तो इस तरह से जब बच्चे ने कमेंट किया, बच्चे क्या वो भाई ही थे काफ़ी। उन्होंने कहा कि सर मेरा परिवार है सर इस तरह से मतलब माता-पिता मैं रोड पे आ जाऊँगा सर क्या करूँगा? तो इस चीज़ को मैंने देखा जब तो सच में याचिका दायर हुआ है, लेकिन किस प्रकार से मैं इस पे चर्चा करता हूँ अभी। भर्ती कब तक आ रही है 100% सटीक। निश्चित रूप से भर्ती आने वाली है, इस चीज़ को आपको एक तरह से खुशी होनी चाहिए इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सोचकर। किस प्रकार से मैं भी उस चीज़ को चर्चा करता हूँ। और सीटेट एग्ज़ाम की नोटिस, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, पहले तो 16 तारीख को एग्ज़ाम बताया जा रहा था। देखिए ऑफ़िशियली कहीं नहीं नोटिस है कि 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा, कि 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा, कि 25 तारीख को एग्ज़ाम होगा। देखिए जो चीज़ें हैं अभी मैं सटीकता से इसके ऊपर विषय पे बात करता हूँ। मतलब कि कुछ ख़ास टीचर हैं यूट्यूब पे जो कि बहुत माने जाने भी टीचर हैं, लोग हैं, तो वो जब इस चीज़ को कहते हैं ना गलत रूप से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसकी एक तरह से जो लोग ज़्यादा प्रसिद्धि पा लेते हैं ना, तो उनकी बातों को लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से मन में ले लेते हैं और उनकी बातों को ज़्यादा फ़ॉलो करने लग जाते हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो हों। प्रसिद्धि वाले मतलब जो चीज़ें मतलब उन्होंने करके गुज़रा है उस चीज़ से, तो हमें ज़रूरी नहीं कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूँगा तो वही चीज़ पा जाऊँगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। ये एक भ्रांतियाँ हैं दिमाग में बैठ चुकी हैं कि आखिर वो रात-रात पढ़े हैं, तो मैं भी रात में पढ़ के ये जॉब पा लूँगा। ऐसी बात नहीं भई, अगर हो सकता है किसी का रात का ड्यूटी हो, वो कंपल्सरी हो ड्यूटी करना, तो रात में तो नहीं पढ़ेगा बेचारा, लेकिन दिन में तो पढ़ेगा। दिन में पढ़कर वो पाएगा चीज़ों को। मतलब कि यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिस रास्ते पे वो चले हैं, मैं भी उसी रास्ते पे चलूँगा, तो मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मन में। हाँ, स्ट्रगल आप जितना वो किए हैं, उतना तो करना ही पड़ेगा। उससे कम तो नहीं करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भले करना पड़े। है ना? ये चीज़ें मन में रखा जा सकता है। हाँ, लेकिन वो जिस स्ट्रीम को, जिस चीज़ को फ़ॉलो किए हैं, उसको ज़रूरी नहीं कि आप फ़ॉलो करके पाओ। हो सकता है आप उनसे थोड़े से ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपका दिमाग जो है सटीकता से बहुत ज़्यादा चीज़ कवर कर लेती हो, कैच करती हो बहुत जल्दी। उनसे थोड़े से कम कैच करती हो तो उनसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ें मन में नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ, उन्होंने जो नोटिस में जो चीज़ें थी अगर उसको बताई हो तो बात ठीक है, लेकिन जब नोटिस नहीं आई रहती है तो जो प्रसिद्धि हासिल किए हुए होते हैं ना, तो वो भी जब भ्रांतियाँ फैलाने लगते हैं तो मन में बहुत मतलब दर्द होता है यार। मतलब कि बच्चों को किस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही हैं। ख़ैर ठीक है, आपने एक तरह संभावना बताया है तो अगर वो संभावना उस डेट को हो जाए तो उसके लिए कोई क्लू तो हो आपके पास। देखिए जो चीज़ें हैं मैंने अपने अगर पर्सनली बात करूँ तो सीटेट का एग्ज़ाम 25 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई डेट आज गया हो। मैंने ऑफ़िशियली चेक किया, कोई डेट नहीं है। ऑफ़िशियल रिजल्ट.com पे भी मैंने देखा उसके नोटिस में और नीचे भी देखा, कोई ऐसा नोटिस नहीं जारी किया गया अभी कि आपके एग्ज़ाम को लेकर। हाँ, दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा और इसके ऊपर मैं ज़िक्र करूँगा क्योंकि डीएलएड वाले बच्चों का थोड़ा-सा एग्ज़ाम है, उस चीज़ को लेकर। स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हैं और रिजल्ट एग्ज़ाम के पहले आएगा कि नहीं आएगा इस पे चर्चा करते हैं। इस बार डीएलएड के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं? देखिए, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बच्चों का कहना है कि यार सर मेरा सुपर टेट के पहले-पहले रिजल्ट आ जाएगा, जो 4th सेमेस्टर में है, जिनका बैक लगा है 2nd सेमेस्टर में केवल, तो वो ये इस चीज़ को पूछे हैं, कमेंट भी आया था बहुत सारा, तो मैं लेने का प्रयास किया हूँ। बच्चों आप सभी बस सुनते रहो बातों को, आप सारे लोगों का डाउट क्लियर होगा अगर इस सब पे से होगा तो।
और फर्स्ट सेम थर्ड सेम के अगर एग्जाम होते भी हैं तो क्या यह बच्चे सुपर टेट में शामिल हो सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग शुरू से। देखिए, पहले तो यह 69,000 वाले सहायक भर्ती की मैं बात कर लेता हूँ, शिक्षक भर्ती की, सहायक नहीं शिक्षक भर्ती की बात करता हूँ। इसके पहले 68,000 वाली भर्ती हुई थी। देखिए उसमें जो चीज़ें थी वह अलग सी थी, और 69,000 में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दिया गया। पहली चीज़ है, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ा है, यह याचिका कई बार पड़ चुका है। जो भाई इस तरह से कमेंट किए थे, एक तरह से उन्होंने कहने लगे थे भाई, मतलब देखिए अगर आपने कभी किसी के साथ बुराई नहीं किया है ना, हमेशा अच्छाई, मतलब उसके साथ विचार, मतलब आप एक सच्चे दिल वाले इंसान हो ना, तो आपके साथ भगवान क्या, कोई इंसान, मतलब भगवान तो दूर की बात है, भगवान तब बुरा करेगा ना जब आप किसी के साथ बुरा किए रहोगे। इंसान की तो हिम्मत ही नहीं कि आपका बाल विवाह का कर पाए। हाँ, परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी थोड़ी सी, क्योंकि अच्छे लोग ही झेलते हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और कभी मन में यह चीज़ें भी मत लाना मैं कुछ चीज़ें पा गया हूँ तो चीज़ों को, मतलब अन्य लोगों को सताने लग जाऊँ या बहुत सारे एटीट्यूड में रहूँ। हाँ, एटीट्यूड में रहो, आप पहले भी थे, आज भी हो और तब भी रहोगे, वो चीज़ें अलग हैं। अपने नेचर को नहीं चेंज करना चाहिए। यह चीज़ें बताती हैं हमें समाज में रहने का तरीका। भाई सामाजिक हो, आप प्राणी हो, सामाजिक प्राणी, तो समाज में रहने का और किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार से किसके साथ बर्ताव किया जाता है, ये चीज़ें सबको आनी चाहिए। चाहे वह बाद में कोई कुछ बन भी जाए तो भी चीज़ें, यह नहीं लगना चाहिए अपने आस-पास को कि हाँ, चीज़ें हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से उन भाई साहब ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, मैंने उनको अपना नंबर भी दे दिया। वो मतलब अब देखिए कब भी कॉल करते हैं, तो कॉल करेंगे तो उसमें बात होगी हमारी। तो उनसे कहा भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप आ जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं देख लूँगा। तो उनका कहना था कि सर मेरा इस मतलब जॉब लगा है इसमें, और सर ऐसा कुछ हो गया तो मैं फिर बिखर जाऊँगा सर, पूरा टूट जाऊँगा। क्योंकि मैं घर से इकलौता हूँ, मतलब कि मेरी इस तरह से बहुत कहानी दुनिया भर के लिखे थे। तो उनका मैं स्क्रीनशॉट दिखा भी सकता था, लेकिन ख़ैर ज़रूरी नहीं था उतना कि किसी को इस तरह एक तरह से उछाला जाए। बस भाई साहब ने बोला तो मैंने कहा कि वीडियो कर देता हूँ फिर इस पे। तो देखिए 69,000 वाली भर्ती को रद्द करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे कहा जाए कि हाँ, धांधली तो हुई है, आरक्षण का उल्लंघन हुआ है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, आरक्षण का उल्लंघन सरकार द्वारा किया गया है। और इसको कैंसल करके इसे फिर से कराए जाने का यह नौबत तो नहीं आएगा। ये चीज़ें जब होंगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है नोटिस, और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है अभी। देखिए अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमारे आज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये किसने कहा है अभी मैं बताता हूँ। ये एक बार याचिका नहीं पड़ी है, पहली बार याचिका नहीं पड़ी है कि कैंसिल करा दिया जाए। ये कईयों बार याचिका पड़ चुका है और हर बार खारिज हो गया याचिका, हर बार खारिज हो जाता था, और इस बार भी याचिका पड़ा है। तो उन भाई साहब ने मुझे इस तरह से मतलब कमेंट किया। हर बार पढ़ता था तो मैं तो था ही नहीं, मेरा तो चीज़ें मतलब कहाँ भी था, मैं प्लेटफ़ॉर्म वगैरह नहीं तब तैयार था मेरा एक, तो ये चीज़ें थी। तो देखिए अनुपात को लेकर कभी कोई पात्रता को लेकर जो 68,000 में कुछ चीज़ें नहीं थी, उसको 69,000 में विवादित रूप से देखा गया। जैसे कि एनसीटीई ने एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव किया। उसमें बीएड वाले बच्चों को एलिजिबल करा दिया, है ना? फिर इसके बाद पिछले बार बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे, तो उसमें ब्रिज कोर्स वगैरह की बात 2 साल के अंदर कराई की बात की गई। फिर इसके बाद कहा गया कि 2 साल के अंदर नहीं करेंगे तो ऐसे बच्चे निकाल दिए जाएँगे। फिर ब्रिज कोर्स का एक तरह से कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए इस भर्ती में ना ही बीएड वाले बाहर होने वाले हैं, ना ही बीटीसी वाले बाहर होने वाले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। याचिका पढ़ते रहे, कोई इस पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, उन बच्चों के लिए खुशखबरी होगा जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करिए। इन 69,000 68,000 भर्ती से आने वाले वैकेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कइयों बार बोल दिया। और रह गई बात, ये लोग का यह मानना होता है जैसे कि जो शिक्षाविद हैं, मतलब कि शिक्षाविद का मतलब कि जो एक तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब बहुत सारे एजुकेशन को फ़ॉलो कर, जैसे कि आपके राज्य सरकार में कुछ मिनिस्टर हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, और आपके पीएनपी, एससीईआरटी, ये सब एजुकेशन में जो जितने लोग जुड़े हैं मंत्री लोग, तो इन मतलब मंत्री और प्लस अधिकारी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनका साफ-साफ कहना है, मतलब अधिकारी से सलाह लेकर ही मंत्री लोग काम करते हैं। ये चीज़ें समझ लीजिए। क्योंकि एसडीएम, डीएम जो होते हैं, यह चीज़ें सलाह देने के लिए ही मंत्रालय वगैरह में कार्य करते हैं। तो इन चीज़ों को मतलब उन्होंने बरखा, तो इनको मतलब एक तरह से परखा, तो उन्होंने वो यह पाया कि जो सारी ये वैकेंसी, जो नई वैकेंसी आएगी ना, इसमें कोई भ्रांतियाँ रह ही नहीं जाएँ। जो अब मेरे पहले वाले भर्ती में एक तरह से त्रुटि हुआ हम लोग से, आरक्षण विवाद को लेके, पात्रता को लेके, अनुपात को लेके, ये सारी चीज़ें ना रहें। तो इस पर किसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है नई वाली भर्ती में, देखिए क्यों देरी हो रहा है, बस इस चीज़ को देखिए। सबसे बड़ी देरी होने का यह कारण है कि जो आपका बीएड और डीएलएड का एक तरह से विवाद चल रहा है, और आरक्षण विवाद वाला भी एक तरह से इस पे कुछ चीज़ें थी, लेकिन बाद में सुप्रीम को मतलब कि कोर्ट ने साफ-साफ इस बात को नकार दिया कि देखिए भर्ती में जो भी बवाल, जो भी चीज़ें एक तरह से चल रही हैं, या अब इस वाले भर्ती में चल रही हैं, आप नए सिरे से भर्ती निकालो कि हमें निकालना पड़ेगा।
इस प्रकार से साफ साफ कोर्ट का बयान था और चीज़ें बहुत अच्छी हमारे पक्ष में है, समझ लीजिए। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वह 5 महीने या 5 से 6 महीने बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप। सुपर टेट देख लो कितना झेला के आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें झेल के आ रही हैं। तो हमें मतलब आपको कदापि इसको हाथ से नहीं निकलने देना है। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करिए बहुत ही बेजोड़ तरीके से, यह सोच कर दिमाग में रखकर कि हाँ भर्ती आएगी तो मुझे एक सीट मेरा उसमें रहेगा। यह चीज़ें दिमाग में रखकर हमें प्रिपरेशन करने हैं। देखिए पिछली बार भर्ती क्या थी, मैंने आपको बता दिया। देखिए 2023 का अंत आपके लिए, 2023 बहुत अच्छा एक निर्णायक फैसला आने वाला है जो शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार 2018 में जो भर्ती आई थी, देखिए कितने 1 महीने में क्लियर हुआ था। मतलब 1 महीने में ही उसका पेपर वगैरह, फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। 6 दिसंबर को एक तरह से पेपर नोटिफिकेशन आता है। 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में आचार संहिता लगना रहता है 2019 में। इसके बाद आप देखते हो कि 6 जनवरी को ही एग्जाम शुरू हो जाता है उसका। 6 जनवरी 2018 में 6 दिसंबर को आता है, 6 जनवरी को एग्जाम शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भर्ती ना देखने को मिली, अप्रैल, मई, जून, या 5 महीने, 4 महीने, जो आपके पास 6 महीने बचे आने वाले, दिसंबर को जोड़ कर देखा जाए तो 6 महीने अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो अब उसके बाद आप अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। भर्ती कभी भी आ सकती है, निश्चित रूप से भर्ती आएगी। इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भर्ती नहीं आए। देखो सबसे बड़ी चीज़ यह है ना मेरे भाई, जो आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तब भर्ती नहीं आई। इसका कारण यह एक तरह से बहुत बड़ा कारण है। इनका पूरा प्लानिंग है। देखो भर्ती बीजेपी यहाँ भी है और बीजेपी केंद्र में भी है। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ें चल रहे हैं कि हमें भर्ती एक तरह से लाना ही लाना पड़ेगा, और चाहे अब ला देंगे तो चीज़ें तब हमको हो सकता है कुछ चीज़ें एक तरह से रॉन्ग साइड में देखने को मिल जाएँ। तो भर्ती एक तरह से केंद्र जानती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है और हमें सबसे ज़्यादा दबाव इसी जगह से पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो पूरे सीट पर असर पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ही अंदर की चीज़ें हैं बेटा, जो कि हमें देखने को मिलेगा, और भर्ती तभी उसी के रेंज में निकाला जाएगा। आप देख सकते हो कि कैसा एमएलसीडी का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में, किस प्रकार से उनकी सत्ता की मतलब फिर से नहीं आ पाई, गुजरात में आ गई। तो ये चीज़ें उनके ऊपर दबाव ही तो डाल रही हैं, प्रेशर ही तो डाल रही हैं। कहीं ना कहीं डर है, तो दिमाग में इतना रख लेना है कि भर्ती निश्चित रूप से आएगी। और इस 69,000 का, 68,000 का, इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। यह हमारे कोर्ट द्वारा बोला गया है कि भाई देखो जब भी भर्ती आएगी तो एक बड़े पैमाने पे निकाला जाएगा भर्ती। इसका कोई चीज़ें या नहीं होगा। देखो आप लोग ये न्यूज़ वगैरह थोड़ा सा देखा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज में रहेंगी हमेशा। तो इस चीज़ को कोर्ट ने भी बोला कि भर्ती पे कोई असर इन सब का नहीं पड़ना चाहिए, ना ही 69,000 का, ना ही 68,000 का। इन सब विवाद में नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो विवाद में गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। और रही बात, भर्ती साफ सुथरा इस बार का होगा, और अगर नहीं निकाल रहे हो तो बताओ यह काम हम ही कर दें। तो ये चीज़ें, और यह भी कहा गया कि भर्ती में 10,000, 4,000, 5,000, 17,000 ये भर्ती नहीं आनी चाहिए। एक बड़े पैमाने पर भर्ती होनी चाहिए जिसमें कि युवा, जो मैक्सिमम युवा सक्षम हो सके भरने, मतलब मैक्सिमम युवा भर सकें, और चीज़ें बड़े पैमाने पर हमको मतलब आपको निकालनी पड़ेंगी। ये चीज़ें हैं, तो निश्चिंत रहिए, आप बस तैयारी करते रहिए। तो ये चीज़ें, डाउट आपका क्लियर हुआ होगा भर्ती कब तक आ जाएगा। ठीक। अब हम आ जाते हैं सीटेट एग्जाम नोटिस के ऊपर। देखिए सीटेट एग्जाम का नोटिस के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं हो सकता है अभी वीडियो बना रहा हूं तब तक नोटिस आ गई हो, आप जब देख रहे हो 1 से 2 दिन बाद तो भी भर्ती आ गई हो, मतलब तो भी एग्जाम होना शुरू हो गया हो। तो आप यह बोलें कि सर एग्जाम तो शुरू हो गया, आप तो बता रहे हैं सर 25 से होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 25 से होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कल ही हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 16-21 तारीख से होगा। मैं यह कह रहा हूँ जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक क्यों लोग बोलते हैं कि 16 तारीख से हो जाएगा। मैं यह भी नहीं कहता हूं, या आप सभी लोग जानते हैं कि कल अगर एग्जाम शुरू होता है तो ऐसा तो नहीं है कल अगर एग्जाम शुरू करती है तो वह एक तरह से मतलब कल एग्जाम शुरू करेगा और आज अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, यह भी तो नहीं हो सकता कदापि भी। तो आप इतना समझ लें, जब भी एक तरह से एडमिट कार्ड निकलेगा तो 6 से 7 दिन पहले निकलना शुरू हो जाता है एडमिट कार्ड। यह चीज़ें आपके दिमाग में तो होनी चाहिए। देखिए अब आज है 8 तारीख, कल हो जाएगा 9। कल अगर 9 हो जाता है तो 16 तारीख तक तो एग्जाम तो नहीं कराए जा सकते, क्योंकि अभी तक मेरा एक तरह से एडमिट कार्ड भी नहीं निकलना शुरू हुआ है। अगर 16 तारीख या फिर 18 तारीख या फिर 17 तारीख से एग्जाम शुरू होता, 19 तारीख से भी एग्जाम शुरू होता, तो अभी तक एडमिट कार्ड की कुछ सूचना जरूर हमारे पास आ जाते, निश्चित रूप से आ जाते। और रही बात 21 तारीख से जो लोग बोल रहे हैं शुरू होगा, अभी तक भी ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, ना ही कुछ नोटिस आया है कि भाई 21 तारीख से एग्जाम होगा। हाँ, लेकिन हेडक्वार्टर से बहुत सारे न्यूज निकल के आ रही हैं कि दिसंबर में ही एग्जाम स्टार्ट होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो डीएलएड वाले बच्चे एग्जाम उनका खत्म होगा 24 तारीख तक फिनिश होने वाला है। मे बी इसी कारण से उनका एग्जाम जो है सीटेट का वह 24 तारीख के बाद स्टार्ट हो।
ये चीज़ें हमारे समझ से जो पर्सनली एक तरह से डाटा सोचा जा रहा है मेरे दिमाग के अनुसार, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि 24 के बाद ही होंगी और 24 के बाद वो 25 से भी हो सकती हैं एग्ज़ाम स्टार्ट आपके, 26 से भी हो सकती हैं, 27 से भी हो सकती हैं। और हाँ, एक चीज़ और, पिछली बार जैसे बहुत ज़्यादा लंबा एक तरह से चला था एग्ज़ाम, इस बार लंबा नहीं चलने वाला है। इस बार बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। इस बार बच्चों का एक तरह से अलग-अलग देख रहे हो, पहले से ही डिज़ाइन कर दिया गया, यहाँ पे इतने बच्चे सेंटर है, यहाँ पे इतने बच्चे सेंटर हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो इतना दिमाग में रख लेना, बहुत लंबा एग्ज़ाम नहीं चलने वाला है, बहुत ही छोटे समय में आपके एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराए जा सकते हैं और कराए भी जाएँगे, क्योंकि इस बार सीटेट बहुत ही फॉर्म में है, बहुत ही चीज़ें, बहुत ही अपडेटेड चीज़ें आएँगी। क्योंकि आपको पिछली बार रिज़ल्ट में भी दिक्कत देरी देखने को मिला था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं। जो टाइम उन्होंने दे दिया ना, उसी टाइम से देख रेख करा रहे हैं और इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे टाइम पर कोई भी शक ना करे, क्योंकि पहले से उन्होंने एक तरह से चीज़ें सेट कर रखी हैं। देख रहे हैं ना कितना तगड़े रूप में काम हो रहा है, सेंटर वगैरह पहले से ही बंद करा गया था। मतलब कि अंदर बहुत अच्छे काम हुए सीटेट में और सीबीएसई में, और इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था एग्ज़ाम को, तो उस समय दिक्कत आई थी। एग्ज़ाम में भी मतलब कि आपके आंसर की में भी दिक्कत हुआ था, जो कि पहले नहीं होता था कभी। इस बार आंसर की में उनके बदलाव देखने को मिला, मतलब कि चीज़ें दिक्कत देखने को मिली, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस उन्होंने पहले से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो ये चीज़ें वो देखने को मिली थी खैर। अब इस बार उनका सही चीज़ें चल रही हैं, फरवरी में आपके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाएँगे, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, ये भी फाइनल हो गया कि आपके एग्ज़ाम जब भी स्टार्ट होंगे, मेरे अनुसार वो 25 से स्टार्ट होने चाहिए, 25 से या फिर 25 के बाद ही, 24 के बाद ही स्टार्ट होने चाहिए। ये डीएलएड के एग्ज़ाम का थोड़ा-सा प्रकोप है, यह कह लीजिए। और मेबी अगर पहले आ जाता है, तो मैं नहीं कहता पहले आ जाएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरे अनुसार मैंने बोला है, अपने द्वारा जो चीज़ें दिमाग में चलती हैं। देखिए भाई, कोई भी संस्थाएँ, अगर 2 संस्थाएँ, देखो डीएलएड है, तो डीएलएड के सारे बच्चे सीटेट के फॉर्म डाले होंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, जो भी हो, सेकंड और फोर्थ भी डाले होंगे, जो कि इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो सरकार भी इतनी मतलब ये चीज़ें तो नहीं सोचेंगी, अधिकारी रैंक पे जो लोग बैठे हैं, ये चीज़ें तो थोड़ा-सा सोचेंगे कि भाई एग्ज़ाम जो हो रहा है, इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। दोनों एग्ज़ाम में कम से कम दोनों विद्यार्थी, मतलब ये विद्यार्थी बैठ पाएँ। तो इस प्रकार से वो सेट किए हुए हैं। तो शायद मेरा मतलब मानना यही है कि 19 से 24 तक एग्ज़ाम कराने का यही मतलब था इनका, कि 25 से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है सीटेट का, तो ये बच्चे भी इसमें बैठ पाएँ आसानी से। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हो गई। अगर मान लीजिए बाय द वे 1% भी अगर एग्ज़ाम सीटेट और डीएलएड का एक साथ होता भी है, 21 से स्टार्ट होता है, 22 से स्टार्ट होता है, अभी तक ऐसा कुछ नोटिस तो नहीं है फाइनली, लेकिन अगर स्टार्ट भी होता है, तो आप डीएलएड को ही वैल्यू देंगे। ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना है हमें, ठीक है? अब एक इसके बाद स्क्रूटनी। देखिए भाई, स्क्रूटनी में बहुत ज़्यादा सोचने वाली, विचारने वाली आप चीज़ को नहीं, आपको नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है। देखिए, स्क्रूटनी हमेशा बवालिया रहा है और बवालिया है, इसे निकालने का इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है स्क्रूटनी कराने का, स्क्रूटनी डालने का। आप लोग पता नहीं क्यों डालते हैं स्क्रूटनी। ये चीज़ें मैं स्क्रूटनी आने से पहले ही बोल देता हूँ, स्क्रूटनी के फॉर्म कभी मत डालना। ना इसमें कुछ रिज़ल्ट देता है, जो बच्चे 3%, 2%, 2.5% होते हैं, 100% में, मतलब कि 100 बच्चे भरे तो ढाई बच्चा पास हुआ, ढाई क्या 2 ही मानो, आधा-आधा थोड़े होता है कुछ। तो 2 बच्चे पास हुए। ये 2 बच्चे वो बच्चे होते हैं जो सच में एक्सपर्ट होते हैं, समझ गए? मतलब सच में उनके ऊपर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैंने किया है तो मैं निकालूँगा। जैसे आज मैं अगर मैथ का पेपर दूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि 1 नंबर भी अगर मेरा कम कर दिए ना, तो मैं पूरा का पूरा कॉपी निकलवा लूँगा। 1 नंबर अगर कम दे दिए तो कॉपी निकलवा लूँगा, इतना मेरे पास अदम साहस है। तो ये चीज़ें हम आपके दिमाग में अगर ऐसे बच्चे आ जाते हैं थोड़े से, तो उनका यही मानना होता है कि हाँ, मैं स्क्रूटनी डालूँगा, स्क्रूटनी आएगा तो किसी के मैं रोकने पर रुकूँगा नहीं। ये चीज़ें होती हैं, क्यों बैक लगा लिया, क्यों 1 नंबर दे दिया, 25 नंबर का करके आए तो थे। तो बताओ क्यों देते? तो ऐसे बच्चे अगर डालते हैं, तो वह चीज़ें उनको पॉजिटिव रेंज में देखने को मिलता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है, कॉलेज वाले उठाते हैं। भाई समझ रहे हो ना? तो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आपको पिछली बार की तरह एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के डेट अगर सुबह-सुबह है, तो रात तक आपको देखने को मिल सकता है, जैसे पिछली बार हुआ था। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब बच्चों, ये चीज़ें तो नहीं थी कि उन्होंने 3 महीने के अंदर बोला था और अपने बातों से तुम उकर गए और ख़ैर, मतलब समझ रहे हो ना? उनके बातों पे विश्वास अगर जो करे, वह किस प्रकार का व्यक्तित्व है रखने वाला, उनका व्यक्तित्व बता देता है। बेटा देखो, जो चीज़ें अधिकारी रैंक पे, जो चीज़ें अधिकारी से बोली जाती हैं, अधिकारी द्वारा बोला जाता है, कम से कम उस पे अमल करना चाहिए उनको। अगर उस चीज़ को अमल नहीं करते हैं, तो कहें का भैया चीज़ें वहाँ पर आप बैठे ही हो गई हो। बच्चों को थोड़ा-सा, अगर बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे से थोड़ा-सा लेट पहुँचते हो, तो आप अंदर नहीं जाने देते हो और आपके लिए समय पाबंदी नहीं है, क्योंकि आप एंट्री में हो। हम नो एंट्री में, इस वजह से हमारे लिए दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट सबके पास समान है, चाहे आप एंट्री में रहो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में रहो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में ना रहो, चाहे पुअर से पुअर हो, चाहे एक रिचेस्ट पर्सन हो, सबके लिए बातें बराबर हैं, राइट वही हैं, संविधान वही है और हमारा चीज़ें सब कुछ वही हैं, धाराएँ सब कुछ वही हैं, सबकी सब चीज़ें हमारे पास भी लागू होती हैं। आप वही अपराध करोगे तो आपके लिए भी लागू होंगी। तो आप क्यों समय की पाबंदी से समय के पाबंद में नहीं हैं और हम समय के पाबंद में रहें? हमको चाहते हो समय के पाबंद में रहो और आप नहीं रहते हो। यह अधिकारी रैंक की तो बातें होती हैं, आलसपन, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अब उनके तरफ से ये चीज़ें झूठी
कही जा रही है भाई 3 महीने में एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकाला जाता है, ये चीज़ें दिमाग में रख लो। एग्जाम एक दिन में चाहे तो सारा करा लें, एक दिन में क्या 1 घंटे में चाहे तो सारा करा लें वो। लेकिन एग्जाम के रिजल्ट निकालने की जब बारी होती है तो लंबे समय ले लेते हो। कापियाँ इतनी ज़्यादा थोड़ी होती हैं, चेक करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। रेलवे की इतनी बड़ी वैकेंसी होती है, इतनी बड़ी वैकेंसी होती है, वो लगभग 2 महीने 3 महीने में सारी चीज़ें हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। अगर करना चाहो तो सरकार करना चाहे तो 1 महीने में भी करा सकती है। उनके पास खुद बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट के सारे डिपार्टमेंट के लोग उस चीज़ में लगा दिया जाता है, तो चीज़ें हमको पॉजिटिवली देखने को मिलती है। लेकिन इनके दिमाग में क्या चलता है, लेकिन मैं यही कहूँगा स्क्रूटनी का रिजल्ट आपको एग्जाम से पहले देखने को मिलेगा, श्योर है। ठीक है भाई, इस बार के जो डीएलएड के रिजल्ट आएंगे, जो अभी पेपर होने वाले हैं, जो इस बार के जो डीएलएड के रिजल्ट आएंगे, वह अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो अप्रैल तक आएगा, अप्रैल तक आएगा। अब आप थोड़ा सोच लीजिए, अप्रैल तक आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो। और इनका कहना भी है बैक वालों का एग्जाम में करा लूंगा अप्रैल तक, मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये आप खुद सोचो। पॉसिबल भी हो सकता है उनके लिए, खैर इन चीज़ को तो देखकर मुझे नहीं लगता है कि अगर अप्रैल तक वो रिजल्ट निकालते हैं तो आप सोच लो 3 महीने पहले एग्जाम हुआ था, 3 महीने पहले रिजल्ट आया था, तो 3 महीने बाद आप एग्जाम करा रहे हो, लगभग 3.5 महीने हो गए होने को है, आप एग्जाम कराने जा रहे हो, 4 महीने होने को है लगभग, आप एग्जाम कराने जा रहे हो। तो इस बार अब ऐसा तो होगा नहीं, जो अप्रैल वाले में, अप्रैल या मार्च लास्ट में अगर आप रिजल्ट निकालते हो अप्रैल की स्टार्टिंग वीक में, तो अप्रैल लास्ट तक आप एग्जाम नोटिस जारी कर दोगे, ऐसा कुछ हुआ है ना होगा। वो बच्चे जो फेल होंगे स्क्रूटनी के फॉर्म डालेंगे, स्क्रूटनी का 3 महीने का प्रोसेस चलेगा, उसको उसके आधार पे आप जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे इनको अटकाए पड़े रहोगे। तब तक भर्ती आ गई बेटा तो आप स्वाहा हो जाने वाले हो, क्योंकि अगर भर्ती आई तो इन सब सारे बच्चों का जो एग्जाम होगा ना, अप्रैल के बाद 3 महीने जोड़ लो, अप्रैल के बाद जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में जाके आपका एग्जाम होगा। अगस्त में अगर एग्जाम होता है मे बी, नहीं तो लंबा खींचेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में चला जाएगा एग्जाम, तो जनवरी फरवरी में फिर से रिजल्ट आएगा आपका, सोच लो। इस प्रकार से तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले जो बैक वाले बच्चे हैं तो बैठ ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। लेकिन आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है और पूरा जोर शोर से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करके करना है। और यह मेरे भाई जो 2021 बैच वाले हैं, इनका का नाम होता है कि सर मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा एग्जाम में, तो मैं एक बात इनसे और कहना चाहता हूँ। देखिए भाई 2021 बैच वालों के लिए मैं वीडियो जरूर करूंगा अलग से, लेकिन इनका यह चीज सोच लो आप, अगर आप सोचते हो तो महान व्यक्तित्व वाले हो कि मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं ना बहुत ऊपर हैं, और आप शायद यही दुआ रहेगी प्रभु से कि आपकी इच्छाएं इसी तरह रहें और आप हमेशा मोटिवेट होते रहें, क्योंकि आप आगे का जब सोच रहे हैं तो आपको बहुत जल्द ही चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको पॉजिटिवली। कुछ अगर ऐसा कुछ हो जाए, मे भी अगर आप लोग शामिल हो पाते हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर भर्ती पहले आ जाएगी मेरे लाल, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आप सभी लोग भी शामिल हो पाओगे, है ना। लेकिन जो चीज़ें हैं मेरे तरफ से, मैं आप किसी के बच्चों के लिए कोई चीज़ें गलत नहीं सोचना है, किसी को नहीं सोचना है। मैं क्या, दुनिया भर का कोई भी टीचर हो आप बच्चों के लिए गलत नहीं सोचेगा। तो खैर मैं तो टीचर नहीं हूँ खैर, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ें हैं पॉजिटिव लीजिए आप अपने जीवन में, और अगर आप लोग शामिल होते हो तो भी अच्छा है, नहीं शामिल होते हो तो अगले तो है नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, फिर से भर्ती आएगी, फिर से हम देखेंगे। जो नहीं किसी पे टिके रहेंगे भाई, डीएलएड बीएड कर रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है, संज्ञान है, तो हम लड़ते रहेंगे लड़ाई जब तक हमको हमारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। ये चीज़ें सोचकर आप पॉजिटिव लीजिए और बढ़ते रहिए। ये सारे के सारे डाटा रहे आपके सामने, जो आपके दिन भर के कमेंट थे मैंने उसका जवाब दिया, और जिनका नहीं दे पाया क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड था इस वजह से मैं आपके सवाल नहीं ले पा रहा था। जो बच्चे कह रहे थे सर जवाब दे दो, तो मैं बता दिया आपको, वीडियो रिकॉर्डेड था। आप लोग अंत तक बने रहे, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जोर शोर से चैनल पे आ जाओ। 8 बजे रोज सुबह क्लास होता है, एक 9 बजे रात में होता है, आज भी नहीं हुआ 9 बजे रात में, 2-3 दिन से बंद है इस वजह से क्योंकि आपकी संख्याएं थोड़ी सी कम है। मैं सोच रहा हूँ अपडेट थोड़ा सा आपको दे दूँ, और केवीएस वाला इस चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, केवीएस के लिए और प्लस सुपर टेट के लिए। जो सुबह एक क्लास चलता है 60 नंबर का, उससे फंसने वाला है 40 से 50 नंबर, समझिए ईवीएस, पूरा जीके जीएस, करंट अफेयर और प्लस साइंस। ये सुबह एक क्लास से आपको हो जाने वाला है पूरा अवगत, मतलब उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, आपको भविष्य में किसी भी जीके वाले पोर्शन में कभी दिक्कत होने को ही नहीं है। जो सुबह 8 बजे डेली क्लास आता है। इसके बाद रहेगी मैथ की क्लास, जो बच्चे आज पूछ रहे थे सुपर टेट के मैथ के लिए, तो मैं बता देता हूँ उनको, रोज सुबह 12:30 बजे आपको देखने को मिल जाएंगे सुपर टेट के मैथ। लेकिन थोड़ा सा अभी 2-4 दिन हमको दे दीजिए, 4 से 5 दिन और, जिससे कि मैं डीएलएड वाले बच्चों को कल्याण, मतलब इनका थोड़ा सा एग्जाम वगैरह है करा दूँ, कुछ चीज़ें जो इनके डाउट हैं उसको ले लूँ, उस वीडियो बना दूँ उसके लिए। फिर उसके बाद मैं पूरा फोकस मेरा सुपर टेट के एग्जाम पर रहेगा, मैथ और रीजनिंग पर, दोपहर में 12:30 बजे। एक सुबह क्लास आएगा, 4 क्लास सुपर टेट के आया करेंगे डेली के डेली, आप उसको फॉलो किया करिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने भाई बहन को जरूर शेयर करना। इस चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अपने भाइयों को, अपने घर परिवार को जोड़ने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।